बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तूने। अब सीधी तरह बता दे किसके लिए काम कर रहा है, कौन है तेरा बॉस? क्या टेलीपैथी है? बॉस का नाम लिया और तेरे बॉस का फोन आ गया। थैंक गॉड चौहान तुमने फोन उठा लिया। कहां पर हो तुम? हवेली की क्या अपडेट है? चौहान, चौहान। तो मिस्टर पहल की आवाज है और नंबर भी उनका ही है। सर, सर मैं पकड़ा गया हूँ सर। चौहान कहां पर हो तुम? सर मैं पकड़ा। नहीं 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 नहीं। मिस्टर बहल के लिए काम करता है? मिस्टर बहल के लिए काम करता है तू? ओह माय गॉड, पता नहीं चौहान कहां पर है, किसके साथ है, किसने पकड़ लिया उसे। सबसे पहले मुझे हवेली पहुंचना होगा, कालीकांत के पास, वरना मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। गंगा मैम मैं हेल्प कर दूं? बेटा तू जा, हम कर लेंगे। तेरे पापा आने वाले हैं ना, तो वो सब तैयारी देख तू। देख तो मैं रही हूँ, अब पिछले कई दिनों से मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसा क्या कर दिया मैंने गंगा माँ? गलती हुई है क्या मुझसे? गलतियां तो दूसरों से है बेटा, तेरे ऊपर तो बस थोप दी गई। आकाश की उस हरकत के बाद तो उससे नजर मिलाने की ना तो हमें हिम्मत है और ना हैसियत। गंगा माँ, आकाश की गलती को अपने पे मत लीजिए प्लीज। अपने बेटे की करनी तो माँ पर ही आएगी ना, उसकी परवरिश तो हमने ही की है। पर बेटा बचपन में आकाश ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तो बहुत ही समझदार बच्चा था। अपनी पढ़ाई के लिए जब वो हॉस्टल गया और जब वहां से लौटा ना, तो बिल्कुल बदल चुका था। अपने पिता की विरासत पाने की भूख उसमें इतनी आ गई कि वो सही गलत सब कुछ भूल गया। मैं चित्ता बस्ती को डैड के कंट्रोल से बाहर निकालना चाहता हूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं उनका वारिस बनूंगा। पर इस सब से तुझे क्या? तेरे साथ तो गलत ही हुआ है। तेरी शादी तो उससे हुई है जिससे तुझे प्यार भी नहीं। अब उस बात की टेंशन मत लीजिए, आज पापा आ रहे हैं ना, पापा उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेंगे। केक अंकल से बात करके हो जाएगा सब ठीक। अब बस अपना ध्यान रखिए और हर बात को, हर गलती को अपने पे मत लीजिए, ओके? चौहान, हाँ चौहान कहां पर हो तुम? आपके पीछे। क्या सोच रहे हैं? चौहान को मैंने पकड़ा है? ना 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 ना, चौहान को मैंने नहीं, आपके जासूस को आपकी खुद की बेटी ने पकड़ा है। मैंने तो सिर्फ ये पकड़ा है। प्रिंसेस को सब कुछ पता चल गया? ना ना ना, आपकी प्रिंसेस को कुछ नहीं पता है, ना ही मेरे डैड को कुछ पता है। लेकिन हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे ये पता चल गया है कि शादी की रात, शादी के मंडप में मेरे साथ त्रिशा की जगह जागृति को आपने बिठाया है। बस मुझे ये नहीं पता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और ये आप मुझे बताएंगे, वरना आपकी प्रिंसेस एंड माय डियर डैड कालीकांत ठाकुर को मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर मेरे डैड आपका क्या करेंगे आप जानते हैं। कालीकांत ठाकुर की धमकी दे रहे हो तुम? उस घटिया आदमी से बदला लेने के लिए सब कुछ मैंने किया है। मेरी बीवी मालती का मर्डर किया है उसने।
और उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। पर मुझे अपनी मालती का बदला लेना था, इसीलिए मेरी प्रिंसेस जागृति एक चित्ता लड़की को इस हवेली की बहू बनाकर तुम्हारे घर पर भेजा। काली कान की बहू, एक चित्ता लड़की, इससे बड़ा बदला और क्या होगा सूरज। और आज मैं जागृति की सारी सच्चाई काली कान के मुंह पर फेंक के मारूंगा। Shut up! Shut up. Shut up, okay? जो भी हो, मेरे डैड के भी कुछ असूल है। अगर मेरे डैड ने तुम्हारी वाइफ को मारा भी होगा ना, तो गलती तुम्हारी वाइफ की होगी। उन्होंने ही कुछ बिगाड़ा होगा मेरे डैड का। हो सकती है? क्या किया था मेरी वाइफ ने? सिर्फ काली कान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया था कि वो गांव वालों पे कैसे टॉर्चर का हंटर चलाता है। क्या इतना काफी था सूरज? किसकी वजह से मेरी मालती की जान ले ली जाए? था नहीं था मुझे नहीं पता। ना मुझे आपकी बातें भरोसा है और ना ही मैं आपको मेरे डैड से कोई बदला लेने दूंगा, और ना मैं आपको जागृति को कुछ सच बताने दूंगा। मेरे डैड को ये सच नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो गलती मेरी ही निकलेगी। और आपके सच के चलते मैं अपने डैड की विरासत से दूर हो जाऊंगा, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और रही बात आपकी वाइफ की, अगर मेरे डैड ने आपकी वाइफ को मारा तो गलती आपकी वाइफ की होगी। सूरज! अगर मेरी वाइफ के खिलाफ एक और लफ्ज बोला ना, तो तुझसे पहले मेरे हाथों गोली चल जाएगी। एक कॉलेज का लड़का भैरव महल को रोकेगा। आज तेरे बाप को वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं बताने आया हूँ सूरज। पहले समधी जी पे अक्षत छिड़कना, फिर आरती की थाल लेके उनका स्वागत करना और फिर माथे पे प्यारा सा टीका लगाना। समझ गई ना? समझ लो। हाँ, कहा है ना, अरे विवाह के बाद पिताजी तुम्हारे पहली बार आ रहे हैं, बढ़िया स्वागत होना चाहिए। ये लीजिए। केके अंकल, पिछली बार जब आप पापा से मिले थे तो क्या हुआ था हम जानते हैं, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा ना? क्या बात कर रही हो बिटिया, निश्चिंत रहो। अरे जब उनकी बिटिया बहू होने का फर्ज निभा रही है, तो हम भी तो अच्छा ससुर होने का फर्ज निभाएंगे। अरे काम कोई अलूल जलूल हरकत नहीं करेंगे भाई। भला हम तो यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता भाई साहब के साथ सुधर जाए। और कितनी देर खड़े होना होगा मिस्टर बहल का वेट करने के लिए? वो क्या है ना, मेरे पैर ऑलरेडी दुख रहे थे। जागृति के पापा कब तक आ रहे हैं? हाँ जागृति, मुझे पता था मेरे आगे तू टिक नहीं पाएगा। रोहन! मत मारिए प्लीज, छोड़ दीजिए। रोहन! छोड़ो मुझे। रोहन! ये सब क्या है सूरज? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने गुंडों से कहो मेरे घर से बाहर निकले, मेरी फैमिली को छोड़े। वो समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें? क्या कह रहे थे आप? कॉलेज का लड़का मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हिम्मत का उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता है अंकल जी। देखो मेरी फैमिली को इस सब में मत घसीटो। मेरे बेटे और बहू को छोड़ दो प्लीज। Look at you. सगे बेटे की बात आई तो टोन ही बदल गई आपकी। प्लीज उन्हें छोड़ दो सूरज, ये ठीक नहीं है। ये तो तभी होगा अंकल जी जब आप अपना प्लान कैंसिल करेंगे। अगर आपने मेरे डैड को अपना ये सच बताया तो आपका बेटा और आपकी बहू भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे हैं? उठा लेंगे, अभी उठा लेंगे। फोन ही नहीं उठा रहे हैं भाई साहब। और सूरज कहाँ है? कौन से बादल के पीछे छुप? यहाँ स्वागत के लिए होना चाहिए था कि नहीं उसको? डैड, हाँ, मैं कॉल करता हूँ।
हाँ बेटा जरा करो। मालिक, भैरव साहब की गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी है। पापा आ गए, मैं उन्हें अंदर लेकर आती हूँ। हाँ। पापा का नाम सुना नहीं कि बुलेट ट्रेन की तरह पास दिया है। थोड़ा भी आइडिया है आपको मिस्टर बहल? जब जागृति को ये पता चलेगा कि आपने उसे पाला बड़ा किया क्योंकि आप अपना बदला पूरा करना चाहते थे, तो क्या बीतेगी उस पे? अरे वो बेचारी तो ये होप लगा के बैठी है कि आप आएंगे, उसे इस घर से, इस शादी से निकालेंगे। लेकिन उसे क्या पता कि उसके अपने प्यारे पापा वही हैं इस सब के पीछे। उन्होंने ही उसे इस घर में भेजा है, उनकी वजह से इस शादी में फंसी है वो। और क्यों? क्योंकि उन्हें अपने मतलब के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए सब करना था। Shame on you, Mr. Behl. Shame on you. क्या सोच रहे हैं? फैसला लेने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये देख लीजिए फिर से। देखो सूरज, मैं तुम्हारे डैड को कुछ नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस, कुछ नहीं बताऊंगा। बस अपने गुंडों से कहो, अपने गुंडों से कहो मेरे घर से बाहर निकल जाए। यही सुनना था मुझे। और फिर से अगर आपके मन में जागृति को सब कुछ सच बताने की बात आए, तो ये याद कर लेना कि ये कॉलेज का लड़का क्या क्या कर सकता है। और एक बात याद रखिएगा मिस्टर बहल, अगर आपने जागृति को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो आपको उसके सामने बिठा के एक्सपोज करूंगा मैं। जागृति को बताऊंगा कि आपने उसे पाला नहीं है, बल्कि ट्रेन किया है अपना बदला पूरा करने के लिए। वैसे कितने सेल्फिश इंसान हैं आप। यहां आ गए मुंह उठा के बदला लेने, लेकिन एक बार भी अपनी बेटी के बारे में तो नहीं पूछा कि क्या हाल है उसका, क्या फील कर रही है वो, जबकि पिछले कुछ दिनों से कितने स्ट्रेस में है वो, पागल हो रही है। बट यू डोंट केयर मिस्टर बहल। पापा, इतने टाइम से जो अच्छे पापा बनने का नाटक कर रहे हो ना, उसे जारी रखो। जागृति को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर क्यों नहीं आए सब भाई? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और आप यहीं पे खड़े हैं? अरे और ये सब क्या बातें कर रही हो तुम? अपने पापा का वेलकम नहीं करोगी? हाँ, मैं वही कह रही थी कि अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। हाँ चलिए ना। जागृति, सूरज इज अ थॉरो जेंटलमैन। बहुत अच्छा लड़का है ये। चले बेटा, चल। वैसे खाने में झारखंड का पूरा स्वाद डाल दिया भाभी जी आपने। दिल खुश हो गया। अरे इतनी कम कैपेसिटी है आपकी। एक और गुलाब जामुन खाइए, इनफैक्ट 2 खाइए। खाइए ना। वाह, देख रहे हैं आप, हैं? ब्याह के बाद कितना व्यावहारिक हो गया हमारा लड़का। बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर साहब आपने। इनफैक्ट हमारी बिगड़ी बात भी तो इसी ने बनाई है। ये कल का फेलियर आज मीडिएटर का रोल निभा रहा है। इतना तेज कैसे हो गया सूरज? एक बात कहें बाहिल साहब, तो बीत गया उसको भूल जाते हैं। देखिए हम आपके सामने बैठे हैं, आपसे झूठ नहीं कहेंगे। आप और हम जो है ना, शक्ति के तो ध्रुव हैं। अगर हम मिल गए तो रांची क्या पूरा का पूरा झारखंड को मुट्ठी में ले लेंगे। मेरे मन की बात कह दी आपने ठाकुर साहब। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। कम ऑन पापा, आप मेरे डिवोर्स की बात कब करेंगे? ठाकुर साहब, अब
आज्ञा दीजिए, अब आगे की मुलाकात आपके पार्टी के ऑफिस में आकर करूंगा। चलिए ये भी ठीक है। पापा बेटा, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? सब कुछ अच्छा है इस घर में? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना। मैं आपको कार तक छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है ठाकुर साहब। नमस्कार। ओके बेटा, बाय। पापा क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। पापा मुझे लगा था कि आज आप मेरे और सूरज के डिवोर्स की बात करने आ रहे हैं, लेकिन आपने तो कोई बात ही नहीं की। हाँ बेटा, मैं वो बात निकालने ही वाला था तुम्हारे डिवोर्स की, बट बेटा कुछ चीजें ऐसी हो गई कि तू छोड़ ये सब। मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं बात करूंगा ठाकुर साहब से। पापा कोई बात है? अगर आपने जागृति को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो आपको उसके सामने बिठा के एक्सपोज करूंगा मैं। पापा कुछ हुआ है? पापा बताइए ना, अब शेयर कीजिए ना अपनी प्रिंसेस से। कुछ हुआ है क्या? बेटा कुछ नहीं हुआ, बस तू अपने पापा को थोड़ा सा टाइम दे, है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय दे। मैं चलता हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। टाइम चाहिए। ये अपने पापा को थोड़ा सा टाइम दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। सोए नहीं तुम अब तक? नींद आए तब ना। वैसे तुम पूरी शाम कहाँ थे? मिस्टर बैल के लिए काम करता है। मिस्टर बैल के लिए काम करता है तू? उस चौहान के पास गए थे तुम? कुछ बताया उसने? जागृति, एक प्रॉब्लम हो गई, मुझे बात ही करनी थी उस बारे में। ऐसी प्रॉब्लम? एक्चुअली वो चौहान भाग गया है। What? ऐसे कैसे भाग गया? तुम कहाँ थे? उसे भागने कैसे दिया तुमने? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने भगा दिया उसे। होली में बिजी हो गए थे ना हम बॉम्ब ढूंढने में, तो उस पर ध्यान नहीं गया, भाग गया वो। और वो घुंघरू? घुंघरू कहाँ था? अरे वो भी होली पे अपने घर गया था। I'm sorry. I'm sorry कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वो चौहान भाग गया और हम पता भी नहीं लगा पाएंगे अब कि वो तुम्हारी जासूसी कौन करवा रहा था, क्यों कर रहा था। It's okay. You don't have to be sorry. At least चौहान हमारे कुछ काम तो आया। उसकी वजह से हम बस्ती के इतने सारे लोगों की जान बचा पाए। That's enough. अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा से कोई बात हुई? I mean, डिवोर्स लेने के बारे में? हाँ, पापा ने कोई बात ही नहीं की डिवोर्स के बारे में। मुझे लगा था कि पापा केके अंकल से आज ही बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल नहीं कर सकते। स्ट्रेंज, मुझे तो लगा था कि करेंगे इस बारे में बात। लगा तो मुझे भी था, बट डोंट वरी, करेंगे। पापा केके अंकल से डिवोर्स की बात करेंगे। उन्होंने मुझे भी कहा है कि जागृति थोड़ा पेशेंस रखो। एनीवे मैं कल से अपनी आईपीएस की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिनों से इतनी सारी चीजों में उलझी थी कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल पाया। अच्छा, तो मैडम को आईपीएस ऑफिसर बनना है? और हाँ, कल से मैं कॉलेज भी स्टार्ट कर रही हूँ। 2 हफ्तों में एग्जाम्स है, सो
हाँ, ये कॉलेज के एग्जाम वगैरह तो ठीक है, बट आईपीएस ये डैड को शायद सही ना लगे। ये हुई ना बात। सूरज, तुम एक बात ना अच्छी तरह समझ लो, आईपीएस ऑफिसर बनना मेरे लिए अल्टीमेट गोल है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। ओके, घर पे ये आईपीएस वाली बात उठेगी तब देखेंगे। वैसे भी सूरज ठाकुर फ्यूचर के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट खराब नहीं करता। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? नेवर माइंड। घुंघरू वापस आ गया, उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम सो जाना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे क्या आइडिया दे दिया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सूरज भाई, तू इतनी दरियादिली दिखा रहा है उस लड़की के लिए। बचपन में जीना हराम किया था तेरा और तेरे डैड का। अरे यार घुंघरू, उस जग्गू और इस जागृति में 12 साल का फर्क है यार। उसने अपने माँ बाप को भी खो दिया है और जिस आदमी ने पापा बन के उसे पाला है, उसने उसे पाला ही इसलिए ताकि वो मेरे डैड से बदला ले सके। तू जरा सोच, अगर उसे अपने पापा दी ग्रेट मिस्टर बहल की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो दिल ही टूट जाएगा उसका। तो तू चाहता भी नहीं था वो शादी के बाद तेरे घर में एंट्री ले, अब तुझे उसके दिल की पड़ी है। वाह यार, ये शादी में दुल्हन एक्सचेंज का सारा प्लान तो मेरा था और सब लोग अब इसके लिए जागृति को टारगेट कर रहे हैं। कितना कुछ झेलेगी यार एक साथ वो। क्या तुझे सच में बुरा लग रहा है जागृति के लिए? या तेरे दिल के गार्डन में जागृति के लव का फूल खिल रहा है? नो, नेवर। पागल है क्या? और तू ना मेरे दिल के गार्डन का माली मत बन, समझा? मुझे अपनी मालती का बदला लेना था, इसीलिए मेरी प्रिंसेस जागृति एक चित्ता लड़की को इस हवेली की बहू बनाकर तुम्हारे घर पर भेजा।